जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि लाइव प्राइस एक्शन आप लोग समझें और इसके अकॉर्डिंग इसमें वर्किंग करके आप लोग अपनी बाइंग और सेलिंग को कर पाएँ। हाउ, और एक छोटा सा एक वो मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि हमारे जो बाय सेल अलर्ट की रजिस्ट्रेशन है वो इंशाल्लाह जो है फ्राइडे को क्लोज़ हो जाएगी 31 तक। तो आप में से जो दोस्त दिलचस्पी रखते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो फॉर्मेट में सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप पहले उसको देख लीजिए। फिर भी कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हाउ, तो जी आज अगर देखें, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है DCL दीवान सीमेंट लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसकी फॉर्मेशन को समझें जी। सबसे पहले इसने एक बेस सपोर्ट बनाई 7 रुपये 18 पैसे से, यहाँ से इसने एक रैली बना के फिर इसने एक हाई जो अगर मैं देखूँ मैक्स जो भी यहाँ तक लगाया है वो 11 रुपये 20 और 40 पैसे के बिटवीन में इसने यहाँ पे अपना हाई एक सबमिट किया है। पहला एक टॉप यहाँ देखिए और एक टॉप यहाँ पे देखें। वहाँ पे मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास एक बड़े लेवल पे एक हमारे पास राइजिंग वेज की फॉर्मेशन भी हो रही है। राइजिंग वेज आपको पता है ऊपर चढ़ते हुए अगर बन रहा है तो मोस्टली ये एक रिवर्सल का सिग्नल होता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइंस को भी थोड़ा देखें तो वो यहाँ पे आके जिस तरह देखें कैसे वो नैरो हो रही हैं, यानी यहाँ पे कितना एक खुला स्पेस है, करते 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 वो नैरो होके वहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये जो एक मोमेंटम इसने बनाया हुआ था वो इसने तोड़ दिया, क्योंकि पहले इसने जो है एग्जॉशन इधर दिखाई, फिर इसने एक नया हाई लगाने के लिए पीछे आया। इसने यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट बनाई अपनी 9 रुपये 92 पैसे पे, वहाँ से दोबारा उठा है, लेकिन इस दफ़ा भी ये ऊपर ज़रा सा ऊपर गया और एक नया हाई बनाया जो कि इतना अच्छा नहीं बनाया। अगर ट्रेंड इसका अच्छा होता, तगड़ा होता, तो ये इससे आगे मज़ीद जाके अपना एक हाई डिफ़ाइन करता। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बना पाया और वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन आई। रिजेक्शन के बाद हमारे पास उसमें वॉल्यूम भी तगड़ा लगा और वहाँ से हमने देखा इसने पहले ट्रेंड लाइन को तोड़ा, रीटेस्ट किया और वहाँ से नीचे चला गया। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री ली हुई थी तो भाई उसको यहाँ पे 10 रुपये 60 पैसे पे लाजमी निकलना चाहिए था, या तो इस रीटेस्टिंग पे निकलना चाहिए था। अब अगर आप नहीं निकलें या नए लोग जो ख्वाहिशमंद हैं इसमें एंट्री बनाने के लिए, यानी जो इस बाउंस को कैच करना चाहते हैं, तो वो 992 की पहली सपोर्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बन रही थी और इधर ही मैंने इसको जो है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बनाई है। मीनवाइल अगर आप एक एक्चुअल सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेंड ने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को पॉज लिया था और फिर आगे बढ़ा था, वो हमारे पास आ रही है 9 रुपये 50 पैसे पे। अगर मैं उसको राउंड फिगर करके देखूं तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर तो इधर कहीं बनती है 9 रुपीज़ 92 पैसे पे, जो कि मुझे लग नहीं रहा पर्सनली बनेगी, लेकिन अगर बन रही है तो एक मैक्सिमम बाउंस को आप कैच कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट आइडियल बाइंग लेवल अगर आप देखें तो 9 रुपये 50 पैसे का है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन है और इसने एक जो एक रेंज बना दी है। यानी अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे इसने हमारे पास एक जो एक बॉक्स की फॉर्मेशन बना दी। ज़ाहिर है ऊपर एक ऊपर मूव गई है तो वो थोड़ा टाइम अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, आगे जाएगा या नीचे जाएगा वो तब की तब देखी जाएगी। मीनवाइल फिर ये जोन के अंदर जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जो लोग जो है यानी बाउंसेस को कैच करते हैं वो इधर जो है इन फ्लक्चुएशंस को चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल 9 रुपये 50 पैसे तक वेट करें। मीनवाइल यहाँ से हल्का सा अगर इसको बाउंस मिलता है 9 रुपये 92 पैसे की सपोर्ट से, तो उसको आपने इग्नोर करना है। यहाँ से अगर आप एंट्री बनाते हैं 9 रुपये 50 पैसे पे, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तकरीबन 9 रुपये 30-20 पैसे का रखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरा तो फिर आपके पास आइडियल जोन जो है जहाँ से वेव ये स्टार्ट हुई थी 7 रुपये 18 पैसे, फिर इधर आपके पास जो है एक बाइंग जोन, आपको वैल्यू जोन जिसको अगर मैं बोलूँ तो देखने को मिल सकता है। मीनवाइल जो है बीच में ट्रेड नहीं लेनी है आपने, तो आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, और वरना आइडियल लेवल अगर हम देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे 9 रुपये 50 पैसे का बन रहा है। और यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो कम से कम ये 11 रुपये 20-40 पैसे के जोन को दोबारा टेस्ट करने के लिए इसको जाना चाहिए उसूली तौर पे। और अगर ये इसको कामयाबी से क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, यानी फिर एक नया हम जो है मोमेंटम इसके अंदर देखेंगे, वो जब आगे जाएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ, अभी फिलहाल जो इसकी सिचुएशन हो मैंने आपके साथ जो है यहाँ पे रख दी है। और अगर यहाँ पे अगर मैं RSI को भी देखूँ तो RSI भी जो है काफ़ी ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा बाउंस वो यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड है। तो कोई अगर यहाँ नहीं निकला तो भाई बाउंस के ऊपर भी आप लोग जो है अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग निकल सकते हैं। बाकी वो यहाँ से बाहर निकले इस जोन से तब अब आप नई ट्रेड लेंगे, या इधर कहीं आपको मिले तब आप नई ट्रेड लेंगे। बीच में कहीं पे सवार नहीं होना, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ।
हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आवरली चार्ट है, तो आज सारी मार्केट सोनी हुई थी, ये ज़रा जो है काफ़ी उछल रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, मैंने बोला कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो सकता है। तो एज़ यूजुअल प्राइस एक्शन को समझें। इसने बेस सपोर्ट यहाँ पे अराउंड बनाई 63 रुपये 6 पैसे पे। वहाँ से इसने अपना एक मैक्स हाई जो है इसने डिलीवर किया अराउंड 81 के आसपास। अगर आप देखें 81.15 पैसा, अगर आप राउंड फिगर करके बात करें। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना, मैं 13 को 15 बोल दूं या 10 बोल दूं तो उसमें कंफ्यूज नहीं हुईगा। मैं आसान समझाने के लिए जो है राउंड फिगर कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे डिजिट जो है वो दिख रहे होंगे। आप लोगों को नहीं भी दिख रहे हो, थोड़ा सा आप जूम इन यूज़ करेंगे फीचर जो यूट्यूब का है, यानी जैसे पिक्चर को जूम इन करते हैं तो स्क्रीन को, आप वीडियो को भी आप जूम इन कर सकते हैं। जिनको नहीं पता तो आप लेवल्स देख सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अपना हाई बनाया 81.15 पैसे का, 13 पैसे का। वहाँ से फिर इसने जो है इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को, ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम देखें तो तीसरे पॉइंट पे आके इसने यहाँ पे जो एक बाउंस लिया, और बाउंस लेने के साथ साथ अगर यहाँ पे देखें तो टेक्निकली इसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है। तो ये इस जोन के पास आके इसने जो है थोड़ा पहले जो है ऊपर बाउंस ले लिया, नंबर 1। नंबर 2, इसने दोबारा इस एरिया को जो है टेस्ट किया और यहाँ पे इसने एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करी। वहाँ से फिर हमारे पास जो है सेलर हावी हुए, उन्होंने जो है इसको पीछे तोड़ा। यानी सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, इसने इसको तोड़ा और रीटेस्ट किया। एक परफेक्ट कैंडल स्टिक हमारे पास जो एक रिवर्सल की बनी, वहाँ से कंफर्मेशन हुई और दोबारा ये पीछे आया। और पीछे कहाँ आया? एग्जैक्ट इसी सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे ये आया। यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ से इसने फिर बाउंस लिया, इसने फिर इस रेंज को टेस्ट किया 81.13 की, यानी 1 2 3, फिर पीछे आया, सपोर्ट को टेस्ट किया, सपोर्ट को तीसरी दफ़ा टेस्ट किया और इस हाई को इसने टेस्ट किया चौथी दफ़ा, और वहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिली। ऑल दो आप देखें, कैंडल स्टिक चेक करें, वॉल्यूम चेक करें, भरपूर जान लगाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें जो है ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। तो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अपवर्ड एक ट्रेंड ऑलरेडी बनता हुआ है। अब वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ है, वहाँ से फिर कंसोलिडेशन के अंदर ये चल रहा है। तो अब बीच में आपने कहीं ट्रेड नहीं लेनी है। तो ज़ाहिर है अब ये जो साइडवेज जो ट्रेंड को ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी जो बॉटम पे उठाते हैं और ऊपर बेचते हैं, जिसको आप बोलते हैं बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ जिसको कहा जाता है, तो वो जो खेल रहे हैं वो यहाँ पे अब निकल रहे हैं। अब नई जो खिलाड़ी हैं जिनको सवार होना है, तो उनको इस हाई को, यानी 81, आप सिंपल जो है 82 इसको क्रॉस होने दें आवरली बेसिस पे, तभी आप इसके अंदर एंट्री बनाएं। स्टॉप लॉस आप इधर 80 रुपीज़ का या 79 का अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर ये उससे आगे, यानी इससे ऊपर क्लोजिंग कोई कैंडल होती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 82 से ऊपर, तो आप इसमें मज़ीद आगे की तरफ जा सकते हैं। एल्स यहाँ से अब दोबारा इसमें बाइंग जोन हमें जो है 74.85 पे देखना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो है ये लेवल टूट सकता है। पॉसिबिलिटी है तोड़ के ये हो सकता है ये इस वाले रेजिस्टेंस तक जो है इसको लेके आए और यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करे, थोड़ा सा डॉज देने की कोशिश करे। कहाँ गया? ये रहा, यस। इस लेवल को जो है ये चेक करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ अगर ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर लेट सपोज ये कंसोलिडेशन जो है इसमें मज़ीद लेट सपोज हम समझते हैं कि बायर जो है ऐड हो रहे हैं, तो अब ये मज़ीद ऊपर कहाँ तक जा सकता है जी? तो सिंपल अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखूँ तो कमो पेश एक रफ़ टारगेट अगर हम निकाल लेते हैं जी, तो ये 87 रुपीज़ के आसपास जो है ये गिर सकता है। सेम इसी तरीके से हम लोग नीचे भी टारगेट जो है इसका निकाल के देख सकते हैं, तो अराउंड ये इधर कहीं गिरेगा, वो तब जाएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन मैं इजी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो किसी ने अगर भाई यहाँ प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो उसको मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी जो है वो आपको यूज़ करनी चाहिए है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है और किस तरीके से आपको लेवल्स निकालने हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट जावियों से आपको चीज़ को देखना है, समझना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। 100 इंडिकेटर लगा के, 50 लाइनें लगा के चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। बिल्कुल नेकेड चार्ट देखें, प्राइस एक्शन को देखें, फिर सपोर्टिंग इंडिकेटर्स को कहीं पे यूज़ करें। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे बात करते करते देखें पैटर्न्स के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, जो दोस्त पैटर्न को चेक करते हैं, तो यहाँ देखें एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। देखिए इसने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। अब बहुत सारे लोग इधर जो है एंट्री ले रहे होंगे जी, ब्रेकआउट होगा, लेकिन उसने ब्रेक डाउन दे दिया। सो दैट्स वाई कहा जाता है कि एंट्री जो है वो आपको कंफर्मेशन के बाद जो है लेनी होती है। और इसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये कॉन्फ्लुएंस फैक्टर भी होता है। प्राइस एक्शन के डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग आप गेज करें तो ये देखें बाज़ औक़ात ये डॉज ऐसे भी देता है कि ये जो टारगेट है ना, जो बहुत सारे लोग इसमें नज़र ला के बैठे हुए होते हैं, तो ये उनको डराता है, उनको ऐसे निकालता है और फिर थोड़ा सा साइडवेज में ले जाके फिर इस लेवल को जो है ये हिट करता है। तो ये पोटेंशियल एक टारगेट बन सकता है इसका, जो है यहाँ पे ये हिट कर सकता है। तो कोई अगर इससे ऊपर 82 पे, जैसे अभी मैंने बताया आपको, क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई एंट्री ले रहा है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, तो 85-87 के आसपास का जो है टारगेट आप कैच कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो एक थम्स अप जो है ज़रूर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है GOGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसने काफ़ी हिलाया आज इंडेक्स को। तो इसकी वीडियो लास्ट अराउंड 6 मई को बनाई थी। इसमें पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों के साथ सारे डिस्कस्ड हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप वीडियो देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो ये हम यहाँ तक वेट कर रहे थे, यहाँ तक तो एग्जैक्टली ये उसी सपोर्ट जोन पे आया, वहाँ से इन दोनों टारगेट्स को अचीव किया और वहीं से इसको टक्कर पड़ी। फिर डबल टॉप इसने बनाया अगर आप यहाँ पे देखें, और फिर ये नीचे आ रहा आज एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके आपको यहाँ पे इसमें एक सपोर्ट लेवल जो है वो देखने को मिला है। तो ये महज इत्तफाक नहीं है भाई, प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा होता है। इसको थोड़ा सा मैं फाइन ट्यून करूँगा कि एक आसानी हो जाए, अगर वो ये कि ये वाला जो लेवल है मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट इसने एक माइनर बनाई हुई थी, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें कोई बंदा अगर बाउंस कैच करना चाह रहा है, ये देखें, बल्कि इसको मैं नहीं छेड़ता, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ। वर्किंग थोड़ी सी आप लोगों के साथ ही मॉडिफाई करूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि चल क्या रहा है। रटना नहीं है, चीज़ को समझना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लंबे अपवर्ड मोमेंटम की कोशिश की गई थी, यानी लेटी हुई ट्रेंड लाइन है ये। अगर आप देखें बहुत अजीब सी ट्रेंड लाइन है, यानी लॉन्गर व्यू की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से नीचे गिरा, इधर एग्जैक्टली सपोर्ट पे हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आई। तो किसी ने अगर आज यहाँ पे बाइंग डाली है, सही डाली है, 130 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और पहला टारगेट आपका 134 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट टूटी है तो इट बिकम्स रेजिस्टेंस ना हो, तो इसको रीटेस्ट करने जाएगा। इससे ऊपर अगर ये जाए तो इस ट्रेंड लाइन के पास हमारे पास जो है इसको रीटेस्टिंग कर सकता है। और यहाँ पे एक आपके पास जो है ये एक हाई बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो एक लोअर हाई बना के दोबारा नीचे गिर सकता है। तो ये तकरीबन 135-36 के आसपास जो है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। अगर रिजेक्शन मिले पहली फुर्सत में निकल जाएं, एल्स फिर रिवर्सल आए, इन दोनों में से किसी लेवल के ऊपर आप बाइंग करके जो है, अगर आपको मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लगे तो आप 140 के लेवल को भी टारगेट कर सकते हैं। वरना इस रेंज से अब जब तक ये नीचे या ऊपर ना निकले, बीच में जो है रेंज में आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड करना रोज़ फ़र्ज़ नहीं है, लोग स्टक हो जाते हैं। कोशिश करें लेवल्स को टारगेट करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो उसमें आपको जो है सहूलत रहेगी और बिला वजह आपका पैसा जो है वो पार्क नहीं हुआ। देखिए ना कैसे गिरते 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 एकदम बाइंग इधर आई है। अभी इसकी ये सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं आई है, ये भी याद रखिएगा। कन्फर्मेशन जो है इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग होगी तो हमारे पास होगी, एल्स ये नीचे भी इसको तोड़ता हुआ जा सकता है। क्योंकि इस रेंज के अंदर अगर आप देखें तो ये शुरू मंथ से चल रहा है, तो ये रेंज काफ़ी लंबा टाइम इसका खींच चुकी है ऑलरेडी। ये देखें ट्रेंड लाइन को अगर मैं इधर से कनेक्टिविटी दूं तो ये इसने एक जो एक ट्रेंड है उसको भी तोड़ा है। तो ये थोड़ा सा मोहतात होने की बात है, तो इसको रीटेस्ट करके मैक्स यहाँ तक जा सकता है। फिर वहाँ से जो कहीं पे कोई ट्रेडिंग सेटअप इसका अगर मिलेगा, यानी एक फॉर्मेशन तैयार होगी, तो उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे। तो थोड़ा सा मोहतात रहें, जज्बात में आके ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एक व्यू है, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी वीडियो भी 6 मई को आपके साथ बनाई थी। तो इसके पोटेंशियल लेवल्स बताए थे कि अगर ये गया तो अब यहाँ तक जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं गया। इसने यहाँ से इसको सपोर्ट, यानी सपोर्ट लेवल को तोड़ा अपनी 125 की, फिर इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, रीटेस्ट किया और वहाँ से अब ये साइडवेज में झूमता झूमता गिर रहा है। तो ये वर्किंग हमारे पास हो गई एक्सपायर। फिल वक्त हमें क्या करना चाहिए ये देखते हैं। ऑलराइटी, सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो इसने एक बेस सपोर्ट अराउंड बनाई थी यहाँ पे 115.50 पैसे पे। यहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया था अराउंड 127 के बिटवीन में। फिर ये पीछे आया, इसने एक अपनी माइनर सपोर्ट बनाई 121 के बिटवीन। फिर इसने एक जो है लोअर हाई बनाया, अपने इस हाई से नीचे गया, तो यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है। फिर पीछे आया, फिर इसने इसको यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर पीछे आया, करते करते इसी सपोर्ट जोन के पास 121 के पास आया, कंसोलिडेट हुआ। फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर इस ट्रेंड लाइन ने यानी चौथी दफ़ा इसका रास्ता रोका और ये फिर थोड़ा पीछे आया, बल्कि पाँचवीं दफ़ा, 1 2 3 4 5। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए बना हुआ था ऑलरेडी। ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखें और ये पैटर्न देखें तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। थोड़ा ये लंबाई में बन रहा है, ये अगर आप इसको इस तरह देखेंगे तो आपको दिख रही होगी फॉर्मेशन। तो यहाँ से जो है इसने ब्रेक डाउन दिया है, सपोर्ट को तोड़ा है और यहाँ से नीचे की तरफ गिरा और अभी यहाँ पे इसने एक माइनर सपोर्ट 117 के लिए है। ज़ाहिर है सपोर्ट टूटी है, तो अब ये इसको 121 पे रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करने जाएगा। तो किसी दोस्त ने अगर यहाँ पे एंट्री ली हुई थी तो उसको यहाँ पे 119.20 पे निकलना चाहिए था, नहीं निकला है। तो भाईजान यहाँ पे अगर किसी ने अगर एंट्री ली हुई है या यहाँ पे इस सपोर्ट के टूटने पे भी आप नहीं निकले, तो अभी रीटेस्ट करने जा रहा है, एक मौका दे सकता है 120-21 के पास, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ से नीचे गिर के 115 पे इसका एक आइडियल लेवल बन रहा है, क्योंकि पहली इसकी सपोर्ट भी है और टेक्निकली अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये मैंने इसका टारगेट निकाला है, तो वो भी एग्जैक्टली यहाँ पे आके कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे भी फिल वक्त जो है आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
और यहाँ से अब ज़ाहिर है इसको टेस्ट करेगा तो ये लोअर हाई यहाँ पे भी बनाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। फिर इसका ट्रेंड कहाँ का किस तरफ का हो सकता है वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन किसी ने अगर यहाँ एंट्री ली हुई तो भाई 117 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और मैक्सिमम बाउंस के ऊपर निकलें, और 115 के पास यहाँ पे अगर आपका इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी हो तभी आप ये लेवल्स इधर देख सकते हैं। वो फिर नया सेटअप कोई बनेगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उसको जो है ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन फॉर नाउ अभी इस वक्त यहाँ पे जो है रीटेस्टिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके RSI भी जो है वो ओवरसोल्ड में गया हुआ, तो ये बाउंस देगा। ज़ाहिर है आज हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स में इसने जो है हिलाया इंडेक्स को, नेगेटिविटी भी कराई है, तो अब वो कल थोड़ा सा बाउंस भी करा सकता है। लेकिन महज वो बाउंस होगा ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया हो। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड 23 अप्रैल को बनाई थी। यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रही थी, लेवल्स आपके साथ मार्क थे एग्जैक्टली। इसने इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया, हिट किया, फिर उसी सपोर्ट जोन पे और वहाँ से फिर इसने बाउंस दे के इन लेवल्स को जो है जो आप लोगों के साथ बने हुए हैं उनको अचीव करता हुआ ये आगे की तरफ जाता गया है। और अभी अगर आप देखें टेक्निकली ये इसके लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसने यहाँ पे आके इसको टेस्ट किया था सपोर्ट करते करते, अब ये दोबारा इसी लेवल पे आ रहा है। तो ये बातें करते करते आप लोगों के साथ जो है वर्किंग भी थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है, तो वो आप लोगों के सामने मैं करता हूँ। ड्यूरिंग द सेशन जो है ट्रेडिंग जो है आपको वर्किंग जो है उसकी मॉडिफाई करनी पड़ती है और ट्रेडिंग प्लान को चेंज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है देखा करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मैं ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से कनेक्ट करता हूँ अप्रॉक्स यहाँ से, तो आज इसने ब्रेकआउट दिया है। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो सही लेवल पे ली हुई है, क्योंकि इस लेवल को ये 2 दफ़ा टेस्ट कर चुका हुआ है। तो आप 21 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, डे आवरली क्लोजिंग के ऊपर आप रख सकते हैं। और अभी फिल वक्त अगर आप देखेंगे तो जी आपके पास अभी ये एक कमोपेश करीबी रेजिस्टेंस ये आ रहा है इसका 21.99 या 22 रुपये का आप राउंड फिगर कर सकते हैं। वरना यहाँ पर आपके पास ये जो अगर आप लेवल देख रहे हैं, ये देखें ये लेवल आपके पास एक सपोर्ट बना था, इसने इसको तोड़ने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे जाके इस सपोर्ट के ऊपर आया। यानी छोटी छोटी माइनर सपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं। तो किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ का रखें और जो है कम से कम टारगेट 22 रुपये का भी फिल वक्त आप देख सकते हैं। छोटे ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। और अगर एक सेफ ट्रेड आप देखना चाहते हैं तो ये 22 रुपये 20 पैसे से ऊपर निकले, यानी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर निकले, तभी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और फिर आप तकरीबन इस हाई को टारगेट कर सकते हैं 23 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने फिर एक हाई बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी आपने स्टॉप लॉस जो है वो इधर ही के आसपास कहीं रखना है अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। फिल वक्त आपने अगर ट्रेड ले लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही जोन के ऊपर ट्रेड लिए, बट स्टॉप लॉस जो है वो नहीं तोड़ना है। यानी आपने ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी जो है यूज़ करी है। मल्टीपल टाइम्स आए रहे इधर, यहाँ से इसने बाउंस लिया है। सो लेट्स सी, अगर तो इसको यहाँ 22 रुपये से हिट मिलता है तो ये दोबारा इस दफ़ा नीचे आया तो ये सपोर्ट को तोड़ सकता है, वरना 22 रुपये से ऊपर गया तो फिर ईजीली इसका रास्ता यहाँ पे 23 रुपये के आसपास जो है मिल रहा है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ऑलराइट जी, सो वीडियो के एंड में हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एफर्ट्स काफ़ी होती हैं, अगर कुछ भी सीखें, कुछ समझ आए तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर सकते हैं कि वो आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। तो इसको अगर हम लोग समझें जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक सपोर्ट बनाई हुई थी 22 पे, यहाँ से फिर इसने एक हाई क्रिएट किया अराउंड 27 रुपये का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसने एक रेंज बनाई हुई थी, फिर इसने इधर आके सपोर्ट को तोड़ा, इसने इसको यहाँ पर रीटेस्ट किया, जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, करते करते फिर इसने स्ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट किया। और यहाँ पे भी नीचे गिरते गिरते इसने अपनी एक माइनर सपोर्ट बनाई है 1970 पे, और ये फिर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रहा है। तो अभी भी ये गिर रहा है, रुका नहीं है। तो किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली है तो भाई डे ट्रेड पे आपको निकलना चाहिए था, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन आ रहा था। अगर नहीं निकले तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये इस बॉटम का रखना है, 1945 या 1940 का स्टॉप लॉस आपको हर हाल में रखना है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है और ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। मीनवाइल कोई यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तब आप यही 1950 1940 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और आपके पास 22 रुपये के आसपास का टारगेट आप जो है इसमें देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, अब ये इसको रीटेस्ट करने दोबारा जा सकता है। या अगर मैं एक सेफ टारगेट भी बोलूँ, इससे पहले अगर लेट सपोज के मुड़ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनर एरियाज़ भी आ रहे हैं, तो कम से कम 21 रुपये के आसपास जो है ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन शर्त ये कि यहाँ पे रोके और यहाँ से ब्रेकआउट दे अच्छे मोमेंटम, अच्छे कैंडल के साथ। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।